हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार आज के वीडियो में वापस एक कोडिंग क्वेश्चन देखेंगे। काफी मजा आने वाला है, कुछ अलग रहेगा इसमें। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन समझेंगे और फिर आप एक बार खुद से सॉल्व करना। देखो कितना लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो और कहीं अटकते हो। देखना है कि कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, कैसे लॉजिक बिल्ड करना है। तो वीडियो ज़रूर रेज्यूम कर देना और पूरा एंड तक देखना, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से। तो यार इसमें भाई इंटरव्यू ने मेरे को क्या बोला कि हमें एक रेटिंग सिस्टम बनानी है। अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी या फिर कहीं भी किसी को भी रेटिंग दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये कैसे यूज़ होता है, राइट। सिंपल सा एक फीचर है, बट यहाँ पे इंटरव्यूअर ने क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो रेटिंग सिस्टम में हमें क्या रखना है। आप लोगों में से काफ़ी सारों ने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, बट फिर भी इसको एंड तक देखना। ऑफकोर्स कुछ नया जानने को मिलेगा, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, एक रेटिंग फीचर बनाना है जिसमें क्या होगा कि हम रेटिंग दे सकते हैं। कोई भी यूज़र रेट कर सकता है, ठीक है, बट आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10 नहीं, बट आउट ऑफ x, ठीक है। x यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो एक बार सपोज मैंने रेटिंग दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी x की वैल्यू 5 है, तो मैंने 5 में से कुछ भी रेटिंग दे दिया, तो उस रेटिंग को हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। सपोज रेटिंग मैंने दिया 3, तो वो 3 स्टार्स मेरे को हाईलाइट करने हैं। अभी के लिए हम स्टार्स यूज़ कर रहे हैं। अगर 4 दिया तो 4 स्टार हाईलाइट करने, 2 दिया तो 2 स्टार हाईलाइट करने, ठीक है। सिंपल है अभी तक। अब यहाँ पे ये है कि यूज़र उस रेटिंग को चेंज कर सकता है, जितनी भी बार वो चाहे वो रेटिंग को चेंज कर सकता है। पहले 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 3 दे दिया, ठीक है। वो चेंज करता जा सकता है, क्योंकि अभी हम बैकएंड पूरा नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ UI का लॉजिक देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेटिंग अपडेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो सपोज़ यहाँ पे देखो ये 5 बॉक्स है, ठीक है। इसको रेटिंग समझ लो। पहले मैंने 3 रेटिंग दिए, फिर मैंने 2 दिए, ठीक है। ये सारा अलाउड है। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर ने मेरे को बोला आप कैसे अप्रोच कर रहे हो प्रॉब्लम को, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 अप्रोचेस देखेंगे। एक तो सिंपल वाला जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दूसरा ऑप्टिमाइज्ड वाला, ठीक है। और समझेंगे ये सिंपल प्रॉब्लम क्या गड़बड़ कर सकता है आगे जाके, और ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्यों अच्छा है, ठीक है। तो चलो पहले सिंपल अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो पहले तो HTML लिख देते हैं, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले कुछ हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड अ रिव्यू, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ले लेते हैं प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू, और क्या करेंगे, स्टार्स दिखा देंगे। अभी के लिए हम रखते हैं 5 स्टार्स, ठीक है। टू स्टार्ट विथ ऑल टेक डाल देंगे, रेटिंग SRC में डाल देंगे, इमेज डाल देंगे। अभी मेरे पास इमेज पड़ी है, स्टार वाइट, ठीक है। इसको ही कॉपी करके अभी 5 स्टार डाल देते हैं। अभी लिख देते हैं रेटिंग 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। क्लास नेम भी दे देंगे एक कि ये है रेटिंग 1। मतलब हमें पता चले, ठीक है, जब हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे हमें पता चले कि यूज़र ने कौन सा सिलेक्ट किया है, इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार पहले देख लेते हैं क्या आउटपुट आया है इसका। अच्छा चलो, स्टार्स तो आ गए, थोड़ा लंबा आ गया। स्टाइलिंग दे देते हैं, और स्टाइलिंग को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इंक्लूड हो गया। ये डिव को दे देते हैं रेटिंग रैपर, ठीक है। रेटिंग रैपर दे दिया, इसको दे देंगे फ्लेक्स। इमेज की साइज़ थोड़ी कम कर देते हैं, 40px, ठीक है।
चलेगा, वैसे सही लग रहा है ये अब। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं 3 स्टार सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये 3 स्टार हाईलाइट होना चाहिए, ये 2 स्टार नहीं होने चाहिए। 4 स्टार करता हूँ तो 4 स्टार हाईलाइट होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये इमेजेस पकड़ लेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से एक जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। रिव्यू सिस्टम जीएस मैंने एक बना के रखा है। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे रेटिंग वाले एलिमेंट्स को पकड़ लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करेंगे क्योंकि हमें सबको पकड़ना है। ठीक है, क्या क्लास नेम दिया था हमने, सबको अलग दिया है, एक कॉमन नेम भी दे देंगे। अभी रेटिंग रखते हैं। ठीक है, इसमें पकड़ लेंगे डॉट रेटिंग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर किसका, रेटिंग नंबर, कि मैक्स कितना रेट कर सकता है यूज़र। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हमने क्लास नेम रेटिंग 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इमेज एलिमेंट्स पे कितना आ जाएगा, 5, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेटिंग नंबर में 5, मतलब 5 रेट कर सकता है यूज़र मैक्सिमम। अब क्या करेंगे, सब में क्लिक हैंडलर असाइन कर देंगे। ठीक है, ताकि जो भी यूज़र क्लिक करे हमें पता चले कि यार कौन सा नंबर उसने क्लिक किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर ईच एलिमेंट, अब एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट। ठीक है, इसमें इवेंट हैंडलर पास कर देंगे और ये इसको अलग से लिखेंगे अभी, ताकि कोड अपना मैसी ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट ले लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट। अच्छा चलो, इजी रखने के लिए हम क्या करेंगे, आईडी में ही ये चीज़ पास करेंगे। ठीक है, ताकि हम आईडी से ही डायरेक्टली ग्रैब कर लें। ये हो गया रेटिंग 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, यहाँ पे आईडी लिख देंगे, एलिमेंट आईडी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमेंट आईडी में क्या आएगा, वैल्यू। अगर 1 सिलेक्ट किया तो रेटिंग 1 पूरा आएगा, तो हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा रेटिंग को, राइट। सिलेक्टेड रेटिंग नंबर, अब ये हमारा कॉमन अप्रोच है। ठीक है, हमें दोनों में ये यूज़ तो करना ही पड़ेगा। एलिमेंट आईडी डॉट स्प्लिट कर देंगे डैश पे और फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे। क्यों, यहाँ पे आएगा सपोज रेटिंग 1, उसको स्प्लिट किया तो एरे में जाएगा, एक में होगा रेटिंग, एक में होगा 1। तो हमें कौन सा लेना है, ये वाला, राइट। तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये स्ट्रिंग में आएगा, हमें चाहिए नंबर में, तो इसको कर देंगे प्लस आगे। ठीक है, तो नंबर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा अप्रोच स्टार्ट होगा। ठीक है, यूज़र ने जो क्लिक किया है वो यहाँ पे हमें मिल गया। तो अब फर्स्ट सिंपल अप्रोच में क्या करोगे, थोड़ा आप भी सोचो। अगर 3 रेटिंग दिया तो एक लूप लगा देंगे 1 2 3, और एक एक करके क्या करेंगे, इमेज को रिप्लेस कर देंगे, राइट। अभी हमारा इमेज क्या है, ये वाइट, तो उसको रिप्लेस करके फिल कर देंगे उसको येलो से। ठीक है, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ये हमारा सिंपल अप्रोच। तो i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन सिलेक्टेड रेटिंग नंबर, राइट, i प्लस प्लस। ठीक है, अब सिलेक्टेड रेटिंग नंबर क्यों, फॉर एग्जांपल रेटिंग 3 दिया। ठीक है, 3 कौन से इंडेक्स पे होगा, सेकंड इंडेक्स पे, तो 0 वाला एलिमेंट होगा, 1 वाला एलिमेंट होगा, फिर 2 वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, ये तीनों इंडेक्स पे इमेज को रिप्लेस कर देंगे, तो हो गया 3 रेटिंग, राइट। अब क्या करेंगे, एलिमेंट को लेंगे। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें, रेटिंग डैश, और हमने क्या नाम दिया है, i प्लस 1। ठीक है, क्यों,
आई पहले क्या होगा 0, 0 + 1 1, तो रेटिंग 1 वाला एलिमेंट पकड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टार। फिर आई = 1 आएगा तो i + 1 क्या होगा 2, सेकेंड रेटिंग को पकड़ेगा। और फिर i2 आएगा, 2 + 1 क्या होगा 3, तो रेटिंग 3 में थर्ड स्टार को पकड़ेगा, ठीक है। और इमेज एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट कर देंगे, सोर्स एट्रीब्यूट, और इसमें इमेज डाल देंगे अपनी। इमेज है अपने पास स्टार येलो डॉट png, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। 2 पकड़ा, 2 स्टार आ गए। 3 पकड़ा, 3 स्टार आ गए। 4 पकड़ा, 4 स्टार आ गए, ठीक है। 5 पकड़ा, 5 वाला नहीं आ रहा, क्यों? 5 में क्या आएगा, रेटिंग 5 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जी मिसिंग है, ठीक है। 5 किया तो 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो आगे का प्रोसेस हो गया। अब पीछे भी तो जा सकता है यूज़र, राइट। 5 किया तो 3 भी दे सकता है बाद में। अब 3 में कुछ नहीं हो रहा, देखो क्लिक कर रहा हूँ। इस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सोचो। सपोज़ 3 सिलेक्ट किया, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, सबको रीसेट कर दूँगा, ठीक है। और फिर वापस लूप चलाऊँगा पहले वाला। उससे क्या होगा, सारे रीसेट हो जाएंगे फर्स्ट लूप में। और सेकेंड लूप में क्या होगा, सपोज़ 3 सिलेक्ट किया तो 3 रेटिंग तक हाईलाइट हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी करूँगा, ठीक है। पहले वाले लूप में क्या करना है, सबको हटाना है, ठीक है। तो सबको मतलब ये लेंथ थी हमारे पास रेटिंग नंबर, इसको यूज़ करेंगे अब। और यहाँ पे आ जाएगा स्टार वाइट, मतलब जो प्लेन है। और यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्टेड रेटिंग नंबर, उसमें येलो हो जाएगा, राइट। हो गया हमारा काम सिंपल। देखो 3 सिलेक्ट किया 3 आ गए, 4 सिलेक्ट किया 4 आ गए, 5 सिलेक्ट किया 5 आ गए, 3 सिलेक्ट किया वापस 3 आ गए, राइट। हो गया सॉल्व। यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, ये था तो सिंपल, पर अब जैसे इंटरव्यूअर ने बोला था कि यार यहाँ पे 5 की जगह 100 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बुराई है, क्या गड़बड़ है। देखो अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ डॉम में देखना क्या हो रहा है, 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। देखो 4 एलिमेंट कर रहा हूँ, तो ये पहले 4 एलिमेंट अपडेट हो रहे हैं, राइट। मतलब ये 4 एलिमेंट्स डॉम के चेंज हो रहे हैं। 5 करता हूँ तो 5 चेंज हुए। रुको लाइट मोड कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। अब देखो 5 दबा रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स अपडेट हो रहे हैं। 3 दबाए, 5 एलिमेंट्स अपडेट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम रीसेट तो सबको कर रहे हैं, राइट। और फिर वापस उस पर अपडेट कर रहे हैं। अब 4 दबाया तो 4 एलिमेंट्स अपडेट हो गए। 2 दबाया तो 4 एलिमेंट्स अपडेट हो गए, क्यों? क्योंकि 4 सिलेक्टेड थे, 4 को रीसेट किए, फिर 2 अपडेट किए, तो रीसेट वाले भी चेंज हुए, राइट। और फिर अपडेट किए। तो समझो ये अगर रेटिंग लंबा होता, ठीक है, 10, 20, 30, और इस पेज पे काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती, तब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा लॉजिक बिल्ड करके देखो, फिर कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यार इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक में हम मेंटेन करेंगे करंट सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें यूज़र ने अब भी क्या सिलेक्ट किया वो रिकॉर्ड करेंगे। और इसके साथ लास्ट सिलेक्शन, ठीक है, मतलब इसके पहले करंट से पहले यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया था वो ट्रैक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल भी करंट सिलेक्शन 3 है, यूज़र ने पहले सिलेक्ट किया था 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कितने चेंज करने चाहिए, कितने एलिमेंट्स डॉम के चेंज करने चाहिए, सोचो। एक ही एलिमेंट, राइट, क्योंकि 2 तो उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं और अब 3 कर रहा है, राइट। तो एक ही ज़्यादा है जो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 2 1, ठीक है। तो वो 1 वाले एलिमेंट को पकड़ लेंगे जो चेंज होना है और उसको अपडेट कर देंगे। अब सपोज़ करंट सिलेक्शन है 2 और इसने पहले ऑलरेडी जो कर लिया है वो है 4, ठीक है। पहले 4 है, मतलब अभी 4 है, बट अब वो 2 करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से 2 जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, डिफरेंस निकालेंगे 4 - 2, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब 2 कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 2 एलिमेंट्स है थर्ड और फोर्थ, उसको चेंज करना है, उसको रीसेट करना है, राइट।
और पहले में क्या करना था, अपडेट करना था, हाईलाइट करना था, और अब रीसेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, करंट माइनस लास्ट, ठीक है, 2 - 4, तो क्या आया -2। अब एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक नेगेटिव में जा रहा है, मतलब जब पॉजिटिव आया तो हमें हाईलाइट करना है, जब नेगेटिव आया तो हमें रीसेट करना है। ठीक है, तो इफ नंबर टर्न्स टू बी पॉजिटिव, highlight the remaining star. If number turns to be negative, reset the remaining stars. ठीक है, इससे क्या होगा कि यार जितने एक्चुअल में अपडेट होने हैं उतने ही होंगे, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, डॉम में सब वैसे ही पड़ा रहेगा। ये है इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। ठीक है, इसको कोड करते हैं, इसी में करना है, चलो नहीं अलग से करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल इवेंट, यहाँ पे एलिमेंट आईडी तो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, रेटिंग नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, लेट लास्ट सिलेक्टेड नंबर और करंट सिलेक्टेड नंबर। ठीक है, इनिशियली दोनों को 0 सेट कर देंगे क्योंकि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। करंट सिलेक्टेड नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा सिलेक्टेड रेटिंग नंबर। ठीक है, और एंड में इसको लास्ट सिलेक्टेड नंबर से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस मतलब असाइन कर देंगे। ठीक है, करंट सिलेक्टेड नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट रेटिंग डिफरेंस इक्वल्स टू, क्या बोला था मैंने, करंट सिलेक्टेड माइनस लास्ट रेटिंग नंबर, लास्ट रेटिंग सिलेक्टेड, लास्ट सिलेक्टेड नंबर, सॉरी। ठीक है, अब इफ नंबर टर्न्स टू बी पॉजिटिव, मतलब रेटिंग डिफरेंस ग्रेटर देन 0, तो क्या करना है, हाईलाइट द रिमेनिंग स्टार्स। उस केस में हमें क्या करना है, सपोज 3 हो गया करंट, लास्ट हो गया चलो 1। ठीक है, तो करंट माइनस लास्ट क्या आएगा, 3 - 1 विच इज़ 2। तो हमें यहाँ पे 2 स्टार्स को अपडेट करने हैं। कौन से 2, 1 तो ऑलरेडी अपडेटेड है, राइट। तो अपडेट कौन से करने हैं, 2 और 3, करेक्ट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो हमारा हो गया काउंट। ठीक है, जिसको हमें डिक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल काउंट 2 है, एक अपडेट कर दिया तो एक डिक्रीज कर देंगे, दूसरा अपडेट किया तो डिक्रीज कर देंगे, और जब काउंट 0 आ गया तो बस ख़त्म, लूप को बंद कर दो। ठीक है, तो वाइल काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करना है, एलिमेंट को पकड़ना है, कॉन्स्ट इमेज एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रेटिंग डैश। अब यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियली काउंट क्या होगा, रेटिंग डिफरेंस, जो इस केस में होगा 2, तो इंडेक्स कौन सा होगा, इफ़ 2 इज़ रेटिंग देन इंडेक्स इज उससे कम एक। ठीक है, 1, राइट, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, काउंट -1। ठीक है, इफ़ इमेज एलिमेंट है तो क्या करो, इमेज एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट src सोर्स। ठीक है, और कौन सा इमेज सेट करो, नया वाला, राइट, स्टार येलो। तो फिर क्या करो, काउंट माइनस। ठीक है, फिर एक और बार अंदर जाएगा, फिर एक और पकड़ेगा एलिमेंट, फिर उसको भी हाईलाइट कर देगा। ठीक है, चलो इसको देख ले एक बार। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे एलिमेंट आईडी पास कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज़ यहाँ पे शायद हमने रेटिंग डैश काउंट -1 नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे काउंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं ले रहे, राइट, हम तो डायरेक्ट एलिमेंट ही एक्सेस कर रहे हैं। तो जब 2 होगा, रेटिंग 2, काउंट 2 होगा तो रेटिंग 2 वाला एलिमेंट पकड़ेगा, काउंट 1 होगा तो रेटिंग 1 वाला एलिमेंट पकड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे काउंट ही आएगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते इसको। 2 सिलेक्ट किया, 2 स्टार आ गए, 3 सिलेक्ट किया, 3 स्टार आ गए, 4 किया, 4 आ गए, 5 किया, 5 आ गए। ठीक है, अब हमें नीचे जाना है, राइट,
तो इसका उल्टा कर देंगे, इस लेस देन 0। डिफरेंस तो है हमारे पास, राइट, बट डिफरेंस का हमें पॉजिटिव आउटकम लेना है, राइट, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि करंट सिलेक्टेड क्या होगा 2, लास्ट सिलेक्टेड क्या होगा 4, तो -2 आएगा। -2 में हमें काउंट क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा रेटिंग डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब सेम चीज़ बस यहाँ पे येलो का वाइट कर देंगे। चलो देखते हैं, 3 किया 3 आ गए, 4 किया 4 आ गए, अब 2 करना है, राइट। अच्छा 2 तो नहीं हो रहा, ओ यस, लास्ट सिलेक्टेड हमने अपडेट ही नहीं किया, राइट, तो कहाँ से होगा, लास्ट सिलेक्टेड में क्या जाएगा अब, करंट। ठीक है, जो करंट होगा वो लास्ट बन जाएगा। ठीक है, 2 4 काउंट तो कर लिया बट अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे आया 3 - 2 जो कि आएगा 1। ठीक है, काउंट अगर 1 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट को लेगा, फर्स्ट स्टार को लेगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हाईलाइटेड है। ठीक है, राइट, 2 मतलब सेकेंड रेटिंग तक तो सिलेक्टेड है, राइट, तो 2 + 1 लेना है, राइट, और जाना है कहाँ तक, 3 तक। फॉर एग्जाम्पल, ओके अब समझ आ गया, x है y है। ठीक है, जो भी डिफरेंस आया z हो गया हमारा काउंट। ठीक है, काउंट मतलब इतने एलिमेंट्स हमें हाईलाइट करने या रीसेट करने। y क्या हो गया कि अभी y एलिमेंट्स हमारे हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे काउंट नहीं आएगा जो गलत है, यहाँ पे आएगा i = जो ये वाला एलिमेंट है, राइट, y क्या है, लास्ट सिलेक्टेड नंबर, उससे हमें एक और ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर मतलब +1, क्योंकि लास्ट सिलेक्टेड नंबर तक तो हाईलाइटेड ही है, हमें उसके ऊपर जाना है। कब तक जाना है, जितने काउंट है तब तक। ठीक है, मतलब काउंट जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक। तो i हमारा जाएगा यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे कुछ नहीं, इनिशियल स्टेज ले लेते हैं, उस केस में भी 1 ही आएगा, राइट। तो लास्ट सिलेक्टेड में क्या होगा, 0 + 1 1, i यहाँ पे 1 हो जाएगा, फर्स्ट रेटिंग सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काउंट क्या हो जाएगा, माइनस करके 0। चलो ये चल गया। अगर करंट 2 हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, लास्ट सिलेक्टेड में 0 आएगा, 0 + 1 1, i = 1 आ जाएगा, फर्स्ट स्टार सिलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर काउंट -2 से क्या होगा 1, फिर ऊपर जाएगा, i में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे i++ करना पड़ेगा तो ही एक एलिमेंट और ऊपर जाएगा, राइट। ठीक है, अब चलना चाहिए, 1 सिलेक्ट किया आ गया, 2 किया आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, एक बार ये लॉजिक भी रिविजिट कर लेते हैं। सपोज अभी 2 कर रहा हूँ और 4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा, -2 जो कि होगा काउंट एब्सोल्यूट में। ठीक है, मतलब 2 ही हुआ, और 4 सिलेक्टेड है, 2 पे जाना है तो 2 वाइट करने पड़ेंगे, 4th और 3rd को वाइट करना है। ठीक है, तो 4th से स्टार्ट करना है, तो i क्या रहेगा हमारा, लास्ट सिलेक्टेड नंबर। ठीक है, 4th, तो यहाँ पे i आ जाएगा 4th। i को क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि हमें नीचे जाना है, काउंट माइनस ही रहेगा, तो फर्स्ट टाइम i क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, फिर अंदर जाएगा, i क्या हो जाएगा 3, अच्छा सॉरी, काउंट पहले 1 हो जाएगा, राइट, 2 से, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और फिर हो जाएगा 0। ठीक है, और i हो जाएगा 2, और 0 हो गया तो लूप से बाहर आ जाएगा, राइट, फिर इसको असाइन हो जाएगा। इसको देखते हैं, अब दोनों लॉजिक काम करने चाहिए। 2 आ गया, 4 आ गया, 4 से 2 आ गया, 5 आ गया, 5 से 3 आ गया। ठीक है, अब चल रहा है, अब सही चल रहा है, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो यार, एक बार डॉम में देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। 2 सिलेक्ट किए, 2 चेंज हो गए एक्सपेक्टेड। अब 2 से 1 कर रहा हूँ तो एक ही एलिमेंट चेंज होना चाहिए। ठीक है, डॉम में, हाँ सिर्फ सेकंड ही हो रहा है, राइट, क्योंकि सेकंड को हम रीसेट कर रहे हैं। परफेक्ट, 4 किए तो 3 ही डॉम में एलिमेंट्स चेंज हुए, राइट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है,
5 की है तो सिर्फ लास्ट वाला ही चेंज होना चाहिए डॉम में, देखना राइट साइड, ठीक है, लास्ट वाला ही हो रहा है। अब 5 से 3 करते हैं तो लास्ट 2 एलिमेंट्स चेंज होने चाहिए, करेक्ट, हो रहा है। 3 से 1 किया तो सेकंड और थर्ड चेंज होने चाहिए, हो रहा है। 1 से 5 किए तो लास्ट 4 एलिमेंट्स अपडेट होने चाहिए, हो रहा है, सही चल रहा है। तो ऐसे हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये 5 एलिमेंट्स है ना, इसको बढ़ाकर देख सकते हो एक बार, तो आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे भी आना चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड वे भी आना चाहिए, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना सोचोगे उतना सॉल्व कर पाओगे, उतना ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सोच पाओगे, ठीक है। तो यार वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।